प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लालमाली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। आज हम एक्स-जैन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित BA पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में वैदिक धर्म विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हम सेंद्र धर्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वैदिक धर्म के विषय में वैदिक साहित्य हमें काफ़ी सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। वैदिक साहित्य में वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत इत्यादि साहित्य को सम्मिलित करते हैं। वेदों के अध्ययन से वैदिक धर्म की कुछ विशेषताएं दृष्टिगत होती है। जैसे वैदिक आर्य जो थे वो बहुदेववादी थे। उन्होंने बहुत सारे देवताओं की परिकल्पनाएं की, जैसे इंद्र, वरुण, द्योष, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा तथा अश्विन, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति इत्यादि। वैदिक आर्यों ने देवताओं का मानवीकरण किया। वह देवताओं को भी मानव रूप में मानते थे। देवता भी मनुष्य के समान विवाह करते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, उनकी संतानें होती है, सारी चीज़ें हमें दृष्टिगत होती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति का देवीकरण किया। प्राकृतिक दृश्यों के भीतर ऋग्वैदिक आर्यों ने जो चमत्कारिक एवं रहस्यमयी शक्तियाँ देखी, उससे वो विस्मित हुए और उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण करके अपने लौकिक सुख एवं समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना की। हाइनोथिज्म की प्रवृत्ति। वैदिक आर्य जिस समय जिस देवता की प्रार्थना करते थे उसी को वह श्रेष्ठ मान लेते थे। इस प्रवृत्ति को मैक्स मूलर ने हाइनोथिज्म की संज्ञा दी है। इसके अलावा ऋत की अवधारणा वैदिक धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रकृति या ब्रह्मांड की व्यवस्था, उसका क्रम निर्धारण, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ऋतुओं की नियमित गति एवं आवृत्ति सभी ऋत के कारण होते हैं। ऋत एक सत्य एवं अविनाशी सत्ता थी। इसका नियामक देवता वरुण था। वैदिक आर्यों का मानना था कि ऋत के द्वारा ही विश्व में सुव्यवस्था एवं प्रतिष्ठा स्थापित होती है। ऋत सदाचार से युक्त एवं बुराइयों से मुक्त पद था। ऋत के अतिक्रमण से पाप लगता है। ऋत का मार्ग ही सदाचार का मार्ग है। भारतीय चिंतन का जो कर्म सिद्धांत है उसका मूल ऋत की इसी अवधारणा में निहित है। वरुण को ऋत से गोपा कहा गया है। उसे विश्व की भौतिक नैतिक व्यवस्था का नियामक माना गया है। ऋत का पालन मनुष्य ही नहीं देवताओं के लिए भी अनिवार्य था। वैदिक धर्म में हमें मंदिर एवं मूर्तियों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। वैदिक कार्यों ने देवताओं की कल्पना कभी कभी पशु रूप में भी की है। सूर्य को वेगवान अश्व एवं इंद्र को वृषभ रूप में दिखाया गया है। और फिर भी वैदिक धर्म में पशु पूजा का प्रचलन
नहीं था। वैदिक देवताओं में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि इनके मुख्य पुरुष देवता थे। यद्यपि हमें देवियों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे पृथ्वी, सरस्वती, अरण्यानी इत्यादि, फिर भी प्रधानता पुरुष देवताओं की ही थी। ये कुछ विशेषताएं हैं वैदिक धर्म की, इस पर हमने थोड़ी चर्चा की है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक धर्म के मुख्य तत्व क्या थे। वैदिक धर्म में देवताओं का वर्गीकरण किया गया था। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख में प्राप्त होता है, जिनको 3 भागों में बांटा गया। जैसे पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवता पृथ्वी के देवता माने जाते थे। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, वार, पर्जन्य, प्रजापति आदि देवता आते थे। आकाश के देवताओं में वरुण, द्योष, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा तथा अश्विन को माना जाता था। इस प्रकार कुल 33 देवी देवता, जिन्हें आगे चलकर कहा जाने लगा कि 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ नहीं, 33 ही देवताओं को उल्लेख में ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक आर्य जो है, या वैदिक धर्म में उपासना की विधि कैसी थी। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को स्तुति में यज्ञों द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने देवताओं से अपने मोक्ष की कामना नहीं की। वह अपनी स्तुतियों में 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने, पुत्र प्राप्ति, अधिक अन्न उपजाने और युद्धों में विजय की ही कामना करते थे। देवताओं की प्रार्थना करने का उनका तरीका सरल था। प्रत्येक देवताओं के लिए भिन्न भिन्न मंत्र थे। ऋग्वैदिक आर्यों के यज्ञ भी सरल होते थे। सामान्यतः यज्ञकारी व्यक्ति अपने लिए स्वयं ही करता था। मंत्रों की सहायता से यज्ञ करना अच्छा समझा जाता था। यज्ञ अग्नि में घी, दूध, धान्य अथवा मांस की आहुति देकर किए जाते थे। मगर अधिक जटिल यज्ञ भी बाद में होने लगे, जो राजाओं और अन्य धनी व्यक्तियों द्वारा किए जाते थे। हम देखते हैं कि इनका जो उपासना का उद्देश्य क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों ने अपनी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए देवताओं की स्तुति एवं यज्ञ किए। जैसे बलिष्ठ पुत्र की प्राप्ति, अच्छी दूध देने वाली गायों की प्राप्ति, अच्छी वर्षा की कामना, अपनी संपन्नता और समृद्धि की कामना, इन सारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वो यज्ञ क्या करते थे। कभी उन्होंने जीवन मुक्ति या मोक्ष की कामना से यज्ञ नहीं किए या देवताओं की उपासना नहीं की। ऋग्वैदिक देवताओं में कुछ देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे इंद्र, वरुण तथा अग्नि सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र को उनका रक्षक और शत्रुओं के दुर्गों का नाश करने वाला माना जाता था, यानी उसे पुरंदर कहा जाता था। वरुण को ऋतु का नियामक माना जाता था और अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। वे यज्ञ में अर्पित सामग्री को स्वीकार करके देवताओं को पहुंचाते थे। सोम को भी देवता माना गया है। सूर्य, विष्णु, रुद्र, पृथ्वी, मरुत, पर्जन्य, बृहस्पति आदि अन्य देवताओं का भी हमें
विवरण मिलता है। पुरुष देवताओं की तुलना स्त्री देवताओं की संख्या में अधिक थी। सिंधु और सरस्वती नदी को भी देवी माना गया। स्वर्ग एवं नरक की परिकल्पना। ऋग्वेद में मोक्ष का उल्लेख तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इसमें आत्मा की अमरता का संकेत है। मृत्यु के बाद पुण्यकर्मा मनुष्य आनंदपूर्वक स्वर्ग में रहता है। ऋग्वेद में स्वर्ग का सुंदर वर्णन किया गया है कि यहाँ ज्योति निरंतर चमकती रहती है, वहाँ आनंद है, उल्लास है, मनुष्य की सभी इच्छाओं की संतुष्टि होती है। ऋग्वेद में यम को पितृलोक का अधिपति कहा गया है। ऋग्वेद में नरक की स्पष्ट धारणा नहीं है, लेकिन पापियों को दंडित किए जाने का उल्लेख है। ऋग्वेद में इस स्थान पर कहा गया है कि वरुण पापियों को गड्ढे में डाल देते हैं। वरुण देवता की स्तुतियों में पाप के लिए क्षमायाचना का भाव दिया जाता है। ऋग्वेद का कथन है कि ऋतुमान एवं दृश्यमान होने के कारण वरुण पापियों के पर भी दया करते हैं एवं उन्हें क्षमा प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में नरक की परिकल्पना में प्राप्त होती है। प्रारंभिक वैदिक धर्म में हमें पुनर्जन्म की कोई अवधारणा प्राप्त नहीं होती है। बाद में समय के साथ साथ धीरे धीरे वैदिक धर्म में भी एकेश्वरवाद की भावना आने लगी। आर्यों ने बहुत से देवताओं के ऊपर अंततः को एक ईश्वर, एक परम तत्व का साक्षात्कार किया और उन सभी देवताओं को उस एक परम तत्व या अधिपति के अधीन माना। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी हमें उल्लेख मिलता है, एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे अग्नि या मदस्वा इत्यादि। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें कहा गया है कि वह एक ही है, लेकिन उसके अनेक रूपों में कल्पना की गई है। एकम संतम बहुधा कल्पयंती। ऋग्वेद में एक ईश्वर या परम तत्व को अनेक नामों से संबोधित किया गया, जैसे विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, विराट पुरुष इत्यादि नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है, इस पुरुष के एक अंश, एक पाद से सारी सृष्टि व्याप्त है, उसके शेष 3 पाद इस विश्व के पार अमृत में स्थित है। इस प्रकार ऋग्वेदिक धर्म में देवताओं का वर्गीकरण, उपासना विधि, उपासना उद्देश्य, महत्वपूर्ण देवता एवं स्वर्ग नरक की परिकल्पना हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे आज का बिंदु वैदिक धर्म पूरा होता है।